प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, मैंने यहाँ पर ना एक चित्र दिया है। आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ लिखा गया है चित्राणी, यहाँ लिखा गया है पदानी और यहाँ लिखा गया है लिंगानी। मतलब कि यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है पदानी, मतलब जो कि हमारे पास पद दिए गए हैं। आपको पता है ना, जो अलग से हमारे पास शब्द होता है उसे हम पद कहते हैं, लेकिन जब वही पद वाक्य के अंदर आ जाता है तो हम उसको शब्द का रूप दे देते हैं। अब यहाँ लिखा गया है पदानी, जिसमें लिखा गया है पत्रम, आसंद है, वृक्ष है, पुष्पम, स्थालिका। और यहाँ दिए गए हैं चित्राणी, चित्र। ध्यान से देखिए, यहाँ जो चित्र दिए गए हैं, आपने देखा है पहला जो चित्र है वो एक वृक्ष बना हुआ है, उसके बाद जो दूसरा है वो एक पुष्प का चित्र है, उसके बाद थाली है जिसको संस्कृत में स्थालिका कहते हैं, फिर कुर्सी दी गई है आसंद है, और फिर दिया गया है पत्ता, पत्र। अब आपने क्या करना है, मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चों को अच्छी प्रकार से भली भांति यह ज्ञान है कि चित्राणी, पदानी, लिंगानी, यहाँ चित्र में जो ठीक पद है, मान लीजिए ऊपर हमारे पास वृक्ष है तो उसको आप पदानी में से ढूंढ कर मिलाइए और फिर आप आगे चलिए कि वो कौन से लिंग का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। यहाँ 5 दिए गए हैं चित्र और 5 ही पद दिए गए हैं और 5 ही मैंने यहाँ पर लिंग के शब्द लिखे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो मैं आशा करती हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर लिख कर दोगे। अगर आपके 5 में से 5 ठीक है तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, कम से कम इन तीनों लिंगों का भली भांति ज्ञान है। इसके बाद मैं एक ऐसी ही अगली क्विज़ भेजूंगी जिसमें आपको एकवचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान हो जाए। इसके साथ साथ अभ्यास कार्य के लिए एक और प्रश्न भेजा जाएगा, आप उसे पूरा कीजिए। पहले जो मैंने ये चित्राणी, पदानी, लिंगानी का दिया है, आप इनको पूर्ण कीजिए। मैं आशा करती हूँ आप सब इसमें सहयोग करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।